काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के प्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था अघोर पीठ हरिश्चंद्र काशी के पीठाधीश्वर अवधूत उम्रचंडेश्वर कपाली बाबा ने मसाने की होली की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि शमशान की होली, जिसे मसाने की होली भी कहा जाता है, काशी की धार्मिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखती है और इसे एक पवित्र आयोजन के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश्वर अवधूत उम्रचंडेश्वर कपाली बाबा ने बताया कि करीब 4 दशकों से वे इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं और इसे नागा सन्यासियों, अघोर परंपरा के साधकों, किन्नर समुदाय के लोगों और अन्य विरक्त संतों के साथ मनाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये होली उन लोगों के लिए है जिन्हें समाज में नहीं बल्कि केवल महादेव के दरबार में सम्मान मिला है। कपाली बाबा ने कहा, भगवान शिव समस्त वर्जनाओं से मुक्त हैं और उनके लिए विधि और निषेध लागू नहीं होते। काशी को महाशमशान माना जाता है जो भगवान शिव के आनंदमय कोश से निर्मित है, इसलिए इसे आनंद वन भी कहा जाता है। काशी एक उत्सव धर्मा शहर है जहां मृत्यु का भी उत्सव बनाया जाता है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक माघ मेले के बाद साधु सन्यासी महादेव की प्रसन्नता के लिए मसाने की होली खेलते हैं। कपाली बाबा ने काशी की धार्मिक परंपराओं की तुलना अन्य धार्मिक नगरों की अनूठी परंपराओं से की, जैसे कि बरसाने की लठमार होली, ब्रज की लड्डू होली और श्रीनाथ जी की फूलों की होली। काशी रूपी महाशमशान में मसाने की होली को अधार्मिक और असामाजिक कहे जाने की बात निंदनीय है। उन्होंने कहा, ये आयोजन भगवान शिव के चिता भस्म से संबंधित है जो भगवान शंकर का मुख्य श्रृंगार है। कपाली बाबा ने यह भी बताया कि शमशान घाटों पर भगवान मसान की विशेष पूजा और नारायण स्वरूप भगवान दत्तात्रेय की पूजा की जाती है। इसके बाद महात्मागण चिता भस्म रूपी शिव निर्माल्य को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस आयोजन में किसी भी प्रकार के नशे से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं की जाती और न ही किसी प्रकार के असामाजिक कृत्य को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, यह सर्वथा अनुचित है कि हमारे आराध्य सड़क पर एक कलाकार की तरह नृत्य करते हुए दिखाई दे। भगवान शिव, माता पार्वती हमारी आराध्य और आराध्या है हमारे, और उनका स्वांग किसी भी प्रकार से हम उचित नहीं ठहरा सकते। और इसमें जो विसंगतियाँ जन सामान्य के द्वारा उत्साह में जुड़ी, ये गलत है। इस सर्वथा पवित्र और धार्मिक आयोजन में डीजे का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। और जो स्वांग रख के शिव पार्वती का और चिताओं के बीच में जो एक अपमानजनक ढंग से लोग कृत्य करते हैं, वो भी सर्वथा अनुचित है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। इसके लिए क्या कठिन कार्य कुछ उठा रहे हैं कदम? हाँ, बिल्कुल। हमने समस्त आयोजक मंडल से निवेदन किया है कि वो ध्वनि विस्तार के अंतों में डीजे का प्रयोग मुख्य रूप से बिल्कुल न करें और इस तरह के स्वांगधारी व्यवस्था से दूर रहे। कोई भी हमारे आराध्यों का रूप वेशभूषा धारण करके इसमें नृत्य गीत न करे। विशेष क्या, ये विशेष आयोजन ही है जो विशेष रूप से ही मनाया जाता है। ये रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन हम लोगों के यहाँ दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती के पश्चात बाबा मसान नाथ जी को चिता भस्म अर्पण करके ये होली प्रारंभ की जाती है। और हर वर्ष लगातार युवाओं का भीड़ बढ़ रहा है। अगर किसी को अपनी आध्यात्मिक शांति, धार्मिक शांति और मानसिक शांति अगर कहीं मिल रही है तो ऐसे जगह पे आने से किसी को रोका भी नहीं जा सकता है। अगर लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी का सहयोग रहा है, आप सभी की ऐसी देन रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोग जागरूक हुए हैं। तो अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।